हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम वृषाली माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शुरू प्रभु कीजिए जी। माता जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासी ऋणपेक्षाय तुहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासी ऋणपेक्षाय तुहीना। सकल सहाने बल दिया करो निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासी ऋणपेक्षाय तुहीना। সকল সম্মান করিতে শপথি দেহনাথ যথা। সকল সম্মান করিতে শপথি দেহনাথ যথা। আমি তবে তো গাইব হরি নাম সুখে অপরাধ হবে হত। আমার অপরাধ হবে হত, অপরাধ হবে হত। নামে अपराध सिवाय अपराध अपराध হবে হত, अपराध হবে হত। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासी ऋणपेक्षाय तुहीना। তবে হেন কৃপাল হিয়াই জন কৃতার্থ হইবে না। তবে হেন কৃপাল হিয়াই জন কৃতার্থ হইবে না। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি এতদিন করমোরে আত্মসাৎ। শক্তি বুদ্ধিহীন আমি এতদিন করমোরে আত্মসাৎ। যোগে তবিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার। যোগে তবিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার।
करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राणे न राखिब यार আমি ছার প্রাণা রাখিব না গো ছার প্রাণা রাখিব না গো তোমার কৃপা না হইলে ছার প্রাণা রাখিব না গো প্রাণ না রাখিব আর गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासी बिना पे खाय हीना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई बहुत तो क्षमा सुंदर कर माता जी, दीजिए। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, सभी हरे भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, गुरु जी इसका अनुवाद भी कर दीजिए। जी प्रभु जी, इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दासोतृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो सकूं। हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। तभी तो मैं सुख पूर्वक हरिनाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतुकी कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन, बुद्धिहीन तथा अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात यानी अंगीकार कर लीजिए। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित ही पाता हूँ। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतुकी करुणा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बस। हरि बोल माता जी, बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम, सभी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी हरे भक्तों कृष्ण। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत गुरु जी प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। शुरुआत करो। ओके, हरे गुरु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी। तो हम प्रार्थना बोलते हैं सबसे पहले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीसून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी सबका दंडवत स्वागत प्रणाम। है। सत्र में अनाउंसमेंट हरे कीजिए। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम श्री जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे सभी कृष्णा भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृपया अपना माइक कर लीजिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्णा। गुरु जी सुषमा नेगी माता जी के छोटे पुत्र को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, उन्हें अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ले गए हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य और ठीक अल्ट्रासाउंड की ठीक रिपोर्ट के लिए भगवान श्री कृष्ण और आपके श्री चरणों में आशीष की प्रार्थना करते हैं। दूसरा है गुरु जी, सभी भक्तों जिन्होंने अपने पितरों के लिए पैसे भेजे थे, उनका महायज्ञ वहां एको विलेज में संपन्न हो चुका है और जी उनकी लिस्ट इस प्रकार से है। और हम सभी अभी तक का आज तक का जो विष्णु पुराण का पाठ किया है और अजामिल जी की कथा कही है, वो सभी पितरों के लिए हम समर्पित करते हैं, ताकि वो जिस जन्म में भी है, जिस योनि में भी है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे और अपना धाम को वापस जाएं। मैं अब लिस्ट में नाम पढ़ता हूं। कुल जी 50 उनका लिस्ट का नाम पढ़िए। कुल 50 लोग हैं। ईश्वर जगासिया प्रभु जी, ज्योति माली माता जी, धनवंती माता जी, जस्मिता पात्रे माता जी, पूजा डिमरी माता जी, रूबी कुमारी माता जी, शीला मुखाले माता जी, विशाल एघावे प्रभु जी, ब्रजेश माता जी, जुमा गोराई माता जी, अशोक चावला, सुमित्रा माता जी, अंजलि शर्मा माता जी, ममता पाल माता जी, वृशाली तात माता जी, सरिता कुमारी माता जी, नेहा तिवारी माता जी, सुमिता सिन्हा माता जी, सुशील कुमार प्रभु जी, रागिनी गुप्ता माता जी, ऋषभ जायसवाल प्रभु जी, सुषमा वाग माता जी, रंजना माता जी, एकता सोमानी माता जी, सोमाकर माता जी, अंजू शर्मा माता जी, प्रतिभा कुमारी माता जी, ममता कुमारी माता जी, सुश्री मिश्रा माता जी, प्रीति सिंह माता जी, विनोद वर्मा प्रभु जी, शंभवी शर्मा माता जी, राकेश कुमार प्रसाद प्रभु जी, रीति दुबास माता जी, मीना दवर माता जी, नंदनी माता जी, मनमोहन यादव प्रभु जी, शिवाकांत तिवारी माता जी, अरुणा यादव माता जी, प्रियंका वाघमारे माता जी, रासरती गौरांगी माता जी, सुषमा गौराई माता जी, सुचिता हडम्बर माता जी, रेशमा मनोहर माता जी, पूनम वर्मा माता जी, शर्मिला माता जी, कांति कुमारी माता जी, रीना सिंह माता जी, मीना कुमारी माता जी और हरजीत कौर माता जी। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी तो इसके अलावा किसी का नाम अगर पेमेंट किया है उन्होंने और नहीं आया है तो अभी बताइए ताकि हम ऐड कर सके। आज आखिरी दिन है सर्वपिता अमावस्या का। हरे कृष्ण बाबू जी। जी देव कुमार। हाँ जी। जी ओके, देव कुमार जी का नाम ऐड कीजिए, इन्होंने दिया था पेमेंट, याद है मुझे। और सुनील कुमार जी, जी नमिता साहा जी, आपने दिया था क्या नमिता हाँ साहा? हाँ गुरु जी दिया। जी मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। नमिता साहा भेज माता जी। दिया गुरु जी आपको मोबाइल में। कभी भेज दिया? काल ही भेज दिया। कल भेज दिए हैं, ठीक है। हाँ हाँ। तो इनका भी नाम ऐड कीजिए, नमिता साहा। 2 दिन कल और आज में देख नहीं पाया।
गुरुजी, अगर इन लास्ट का भी होना करा तो उसके लिए भी सेम वो करना पड़ता है? जी, अभी यहाँ पर हम केवल अभी यज्ञ है जो संपन्न हो रहा है, तो उसमें मैंने आप लोगों के डोनेशन कुछ पोर्शन बचे थे वो दे दिए हैं। दूसरा है कि आज वैष्णव भोज का आखिरी दिन है, तो कई लोगों के वैष्णव भोज जो बाकी है जो आखिरी दिन के हैं वो आज होंगे। और जी बस इतना ही है। और यज्ञ के लिए है तो आपने देखा होगा स्टेटस में परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज भी आए थे यज्ञ करने के लिए। आज मैंने सुबह ही डाला था, आज 6 बजे यज्ञ हुआ था। तो आप कितने खुशनसीब है जितने लोगों के पितर रहेंगे कि स्वयं राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर आए थे और उन्होंने सबके लिए प्रार्थना की। तो ये मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि महाराज का यहाँ पर आना आखिरी दिन है ना, और आप सभी ने मुझे डोनेशन देना और मैंने इको विलेज में वो सारे लक्ष्मी जमा की और आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ। तो ये बहुत ही मुझे तो लगता है कि भगवान की विशेष कृपा। हरि बोल। बहुत सुंदर गुरुदेव। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने गीता का दान किया था गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो कि आप मुझे लास्ट मोमेंट पर मत आ जाइए मेरे पास, तो इसलिए मैं भी नहीं जा सकता उनके पास। तो जो 50 लोगों के नाम दिए हैं, अभी 52 हो गए हैं, तो इनके नाम में दो लोगों का नाम देना बाकी है तो वो दे दूंगा। बाकी सबका नाम मैंने दिया है। और इसके लिए आपको प्रसाद भी मिलेगा, श्राद्ध का प्रसाद रहेगा वो। ये भगवान को जो यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ को भी मिठाई अर्पण करनी पड़ती है, तो ये एक होता है। और हम सोच रहे हैं कि हमें घर में भी एक यज्ञ करना चाहेंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ एक मैसेज है, वह अशोक चावला प्रभु आपको भेजेंगे। तो यज्ञ हम हमारे घर में हम 4 से 5 बजे के करीब करेंगे। और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अनाउंसमेंट करता हूँ ताकि हम हमारे यज्ञ को संपन्न हो। तो उसके लिए क्या क्या, जब उसको वो वैष्णव यज्ञ कहते हैं, ये कर्म कांड नहीं है, ये एक वैष्णव यज्ञ होगा। उसमें हम भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवत गीता का 12वां अध्याय मैं स्वयं पढ़ूंगा, भगवत गीता का 12 और 15वां अध्याय पढ़ूंगा। और फिर सारे आचार्यों की प्रणति में पढ़ूंगा। और उसमें आहुति भी हम देंगे। तो आहुति के लिए आपके पास 2 द्रोण चाहिए। द्रोण मतलब जो केले के पत्ते के द्रोण होते हैं, है ना, छोटे छोटे। तो उसमें 2 चीजें चाहिए आपको। एक तो जो क्या बोलते हैं उसको, जो यज्ञ में डालते हैं ना आहुति के स्वरूप में, जो हवन सामग्री गुरुजी। हवन हवन सामग्री। हाँ, सामग्री। हवन। जी जी। तो हवन सामग्री आपको थोड़ी ही रहेगी, 1/4 किलो भी नहीं, 50 ग्राम 100 ग्राम भी मिल जाता है तो भी बहुत है। और दूसरा है कि आपके पास फूल चाहिए कुछ। और तीसरा है कि आपके चावल है वो हल्दी से, उसको हल्दी से मिक्स किए हुए चावल चाहिए जिसको अक्षता कहते हैं। और एक आचमन पात्र चाहिए। ये 4 चीजें चाहिए आपके पास। तो मैं स्वयं वो यज्ञ करूंगा जो यहाँ पर संपन्न किया थे। तो जितने भी हमारे मतलब आज के दिन उसका विशेष महत्व है, तो उसको हम दोपहर से 4 से 5 बजे के बीच में करेंगे। और 3 से 4 बजे हमारी कथा होगी अंतिम, जो दुंदुमकरी और गोकर्ण की बची हुई कथा को मैं पूर्ण करूंगा। और इस तरह से जितना भी हमने एक श्रवण यज्ञ किया है, भागवत का कथा किया है, गरुड़ पुराण सुना है, तो हमारे लिए तो ये पितृपक्ष सबसे बेनिफिशियली रहा, क्योंकि हमने सारी चीजें की है। हमने वैष्णव भोज दिया है, यहाँ पर वैष्णव यज्ञ हुआ है, उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन रहा लक्ष्मी के रूप में। और मैंने नाम भी दे दिए आपके पितरों के। और हम क्या करेंगे, और एक आपके पितरों का लिस्ट चाहिए सुबह 4 बजे, सॉरी शाम को 4 बजे। उस लिस्ट को भी आप लिखिए, और जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको प्रार्थना करनी है उस समय, ठीक है। तो मैं वापस दोहरा रहा हूँ क्या क्या चीज चाहिए।
सबसे पहला है भगवान का फोटो चाहिए, राधा कृष्ण का या गौर निताई का या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। दूसरा है गुरुदेव का फोटो चाहिए। ओके। तीसरा है शिला प्रभुपाद का फोटो चाहिए। 3 हो गए। और उसके पश्चात चौथा है अक्षता सामग्री चाहिए, हवन सामग्री। 5वां 2 द्रोण चाहिए। 6ठा फूल चाहिए, कम से कम 3 फूल चाहिए। और 7वां है आपको कुछ मिठाई बनानी है आज, है ना, यज्ञ को अर्पण करने के लिए। अभी वो यज्ञ कैसे होगा इसका मैं आपको बताऊंगा कि यज्ञ का एक मंत्र रहेगा। जैसे ही हमारे सारे प्रणाम मंत्र पूरे हो जाते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप घर के बाहर जाइए और 2-3 लकड़ी लीजिए, है ना, छोटे से। और उस यज्ञ और मैं एक मंत्र बोलूंगा, है ना, वो मंत्र आपको बोलना है और उससे स्वयं अग्निदेव उस कुंड में प्रवेश करेंगे और फिर आपको जलाना है ना। और उसके पश्चात आपको थोड़ा सा घी डालना है और वो जो अक्षता है उसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, ये घर के बाहर करना है आपको। तो ये सारी चीजें हमको शाम को 4 बजे करनी है। थोड़ा सा आगे पीछे टाइम हो सकता है, 4:15 बज सकते हैं या 4:30 भी बज सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 बजे हम ये पूर्ण करेंगे। हमारी ओर से हम पितरों को अपने घर से हम इसको श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। और इसके लिए आपको खास करके यज्ञ की देवता के लिए वो नैवेद्य बनाना है, भोग बनाना है। कोई मिठाइयाँ बना सकते हो या फिर आप दाल राइस बना सकते हो। मुझे लगता है मिठाई बेस्ट रहेगी। आप कोई स्वीट राइस बना लीजिए और मैं जब बोलूँगा तो आप दिखा दीजिए उस यज्ञ देवता को। और यज्ञ देवता को पहले आपको भोग दिखाना है। पहले तो हम प्रणाम मंत्र सब गाएंगे और सब कुछ होने के पश्चात आपको ये यज्ञ को भोग दिखाना है, या भगवान को भोग दिखाए तो भी चलेगा। और उसके पश्चात वह आहुति आपको उस यज्ञ में डाल देनी है और एक केला है आपको गाय को खिलाना है, ठीक है, अपनी ओर से। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर 6 बजे हो गई इस्कॉन मंदिर में। तो हम चाहते हैं कि ये आप भी करें आज के दिन, आप हमारे पितरों के लिए, और प्रार्थना भी करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबको क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है फिंगर को रेस कीजिए। एक व्यक्ति का मैं ले सकता हूँ जी। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी जो आपने बोला लकड़ी में सामग्री सारी डालनी है, यही हम घर पे हमारे पास एक पात्र है उसमें हम वो जो ओपले जला के उसमें भी तो डाल सकते हैं जी ना? जी 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 जी, जिसमें आप पता है ना, कुछ लोग घर में वो मच्छरों को भगाने के लिए भी थोड़ा बहुत वो ये करते हैं, है ना, वो पात्र रहता है, उसमें भी आप ये कर सकते हैं, है ना, हवन। तो वो हवन का एक छोटा सा अगर कुछ रहेगा आपके पास, पीतल का, तांबे का या कुछ भी, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। क्योंकि केवल हमको अक्षता डाल देनी है और वो अक्षता, लेकिन अक्षता के पहले हमें उसके अंदर अग्निदेव को हमको बुलाना है। अभी आप बोलोगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वैष्णव यज्ञ होता है जो करना चाहिए, है ना। लेकिन इससे सबसे बड़ा यज्ञ है जो हमने पहले से ही कर चुके हैं, वो है भागवत यज्ञ, जो गरुड़ पुराण और भागवत पढ़ा है। ये श्रवण यज्ञ सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी हम हमारी संतुष्टि के लिए यहाँ पर हम, क्योंकि हम हमारी परंपरा को फॉलो करते हैं, तो मैंने जब राधानाथ स्वामी महाराज को यहाँ पर देखा तो मैंने सोचा कि ये हमें करना चाहिए। फिर मैंने जिन्होंने यज्ञ किया उनसे मैंने बात की। अभी मैं 6 बजे ही बैठा था, 6 से 7 बजे 1 घंटा यज्ञ हुआ। और फिर 7 बजे मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। तो उन्होंने फिर मुझे प्रोसेस बताई। तो उन्होंने 4 चीजें ही मुझे कही और उन्होंने कहा कि गुरु और कृष्ण ये दोनों उपस्थित होना ज्यादा जरूरी है, और वैष्णव, तो ये 3 चीजें चाहिए उसमें। तो आप सभी लोग वैष्णव है, माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो कम से कम 100 लोग रहेंगे। तो 100 लोगों के सामने इस यज्ञ को हम ऑनलाइन तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आप शाम को 4 बजे आप जरूर लॉग इन हो जाइए इस चीज के लिए। इसका मैसेज भी अशोक चावला प्रभु ग्रुप में भेज देंगे जी। इसके अलावा किसी का प्रश्न है? एक मिनट, आप केवल फिंगर को रेस कीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा जी। ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी बाहर मतलब छत में कर सकते हैं क्या? हाँ, छत में ओपन जगह पर कर सकते हैं, जहाँ पर ओपन चीजें हो, है ना। एक घर में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि घर में आग लग सकती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी घटित चीजें हो, इसलिए आपको बाहर ही करना है ये सब चीजें।
टेरेस में करना है, लेकिन ये आपको यज्ञ है वो जाके टेरेस में करना है ना। लेकिन जो प्रणाम है, हमारा जो प्रोसेस है वो आपको घर में ही करना है भगवान के सामने। तो आप अल्टर को शिफ्ट मत कीजिए बाहर, घर में ही रहिए, है ना। वो सब मैं आपको बताऊंगा पहले। ओके, और किसी का सवाल है? देवी मंडल। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये मैं पूछ रही थी, सभी भक्तों को करना है ग्रुप मेंबर्स को, या फिर जी केवल जो डोनेशन दिए हैं नहीं उन्हें? नहीं, सबको करना है, सबको ग्रुप में करना है। जिन्होंने डोनेशन दिया है, नहीं दिया है, सब लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी, आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ फिर हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि जब तक जो आप बोल रहे हैं जो होम करने के लिए, तो तब तक क्या उपवास रहना है? नहीं, ये उपवास कुछ नहीं खास लेना है, मैंने उपवास की बात ही नहीं की, तो मैंने वही उपवास हमको का कुछ बोला ही नहीं ना। उपवास नहीं, खाना है जो भी है ना, उपवास हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम वैष्णव यज्ञ करेंगे, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कुछ खाना है। आप लेकिन आपको फ्रेश कपड़ा पहनना है, ठीक है, फ्रेश कपड़ा पहन के करना है। और गंगा जल कैसे बना है, बनाने का वीडियो भी मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, तो आप गंगा जल बनाने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं गीता दान के लिए आज ही भेजना है ना पैसा? आज ही दान जी होगी गीता? आखिरी, जी आखिरी, मुझे 12 बजे के पहले ही मैंने। अच्छा, 12 बजे से। ठीक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन करना है। मैं गीता भैयू इस्कान भोपाल से बहुत सारी लाए थे, तो बांट तो दी है, लेकिन अभी भी रखी है 10-12। तो किनको बांटना चाहिए गुरुजी? मुझे ये बहुत दिनों से आपसे पूछना था गुरुजी। हाँ, क्षमा 10-12 चाहती हूँ। भगवत गीता है जी। हाँ, घर में रखी हुई है। मैं आपसे बात करता हूँ, है ना, इसके बाद मुझे ठीक है, कॉल कीजिए। ठीक है गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो अभी मैं जो कथा, गुरुजी, मैं लेट ज्वाइन हुई, मुझे पता नहीं चला क्या करना है। कुछ मत करो, अभी शांत बैठो और सुनो। ओके जी, ठीक है। ओके, तो अभी हम कथा को शुरू करते हैं। तो कम से कम 1 घंटा जाएगा, 9:30 बजे है। ओके, ओके, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो मैंने आज आपको बताया था कि मैं एक, जो मेरा कजिन ब्रदर थे, जिनके बारे में मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दे दी है, तो उनके बारे में मैं कथा करने जा रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ओर से भी कुछ योगदान हो उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो परिवार का व्यक्ति था और मैंने अपनी जिंदगी के काफी समय उस पर मैंने बिताए थे, खास करके इस्कॉन में आने से पहले। इस्कॉन में आने के बाद हमारे रिश्तों में काफी दरार हो गई, क्योंकि उसके जो सपने थे कुछ अलग थे और मैं कुछ और चाहता था मेरे जीवन में। लेकिन इस्कॉन में आने से पूर्व हम कम से कम 15 से 20 दिन हम, या फिर गर्मी की आवाज कट रही है छुट्टियां हो। गुरुजी आप। ओके जी, कनेक्टेड। ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी कंटिन्यू 20 मिनट तो रहेगा। मैंने वापस लॉगिन किया है वाईफाई से, तो 20 मिनट के बाद मुझे रिमाइंडर दीजिए। ओके, तो अभी 9:30 हो गए, क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता जी। 9:50 को वापस मैं लॉगिन होता हूँ जी। तो देखिए, पहले तो मैं उनका फोटो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फोटो आपने देखा होगा, लेकिन मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ताकि उनकी बीवी, उसके बच्चे भी है उसमें, तो जी। हाँ जी, तो ये है वो, मेरी उम्र का है। ये केवल मेरे से 15 दिन ही छोटा था, ठीक है। इसका नाम है नीलेश वैद्य।
ये इसका 2017 का फोटो है। ये उसकी बेटी है छोटी सी, उसका नाम पृथा था। ओके जी, ये उसका बेटी के साथ फोटो है। जी, ये उसकी वाइफ है, बीबी है। उसका नाम अश्विनी था, अश्विनी जाधव ये उसका नाम था। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये दोनों है, नीलेश वैद्य और ये उसकी पत्नी अश्विनी जाधव वैद्य। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? जी गुरुजी दिख रहा है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो ये कजिन ब्रदर है, नीलेश वैद्य, ये उसकी बेटी और ये उसकी पत्नी। ठीक है जी। तो ये इनके कुछ फोटो है जो मुझे ढूंढने पड़े क्योंकि मेरे पास फोटो ही नहीं है इसके, क्योंकि कुछ कांटेक्ट ही नहीं था और फोटो मांगने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि कैसे मैं है ना उनसे मांगू ये सब चीज़ें। लेकिन मैंने कहा कि मेरी ओर से मैं मेरे जितने ग्रुप के मेंबर हैं उनसे मैं इसके लिए प्रार्थना करवाऊंगा। और शायद ये किसी भी योनि में है ना, भूत योनि में या पता नहीं कौन से योनि में अभी है। तो इतना तो जरूर है कि वो यमपुरी तो गया नहीं है, क्योंकि उसका तो मर्डर हो गया है 1 साल पहले ही। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहानी एकदम ही ऐसी कहानी रहेगी, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं जो व्यक्ति इस्कॉन में आया है और उसका इस तरह से हाल हुआ। ये पहला केस है मेरे जीवन में, और वो भी भगवान ने एकदम नजदीक का रिश्ते का दिखाया मुझे। ये भी मुझे आश्चर्य लगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए इस चीज को, प्रयास कर रहा हूं मैं बताने का। सबसे पहले मैं उससे परमिशन लेता हूँ, है ना, कि नीलेश वैद्य से पहले, क्योंकि वो तो अभी मेरे संपर्क में तो है नहीं वो, और अभी रहेगा तो भी नहीं मैं उससे बात कर सकता। तो इसलिए मैं अपने मन की चक्षुओं से, है ना, उसका स्मरण करता हूँ और मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ सारे वैष्णव को, और ये सारे वैष्णव तुम्हारे लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, और जहाँ पर भी हो वहाँ पर तुम्हें ये फल प्राप्त होगा, और शायद इनकी प्रार्थना से तुम उस योनि से मुक्त भी हो सकते हो, है ना। तो ये मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं उतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, उसके पश्चात हम शिला प्रभुपाद जी और आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि आपने दी हुई शिक्षाओं के माध्यम से हम इस चीज को समझे कि कृष्ण भक्ति कितनी दुर्लभ है, और कृष्ण भक्ति मिलने के पश्चात भी जीवात्मा इस तरीके से आपको छोड़कर जा सकता है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 9:34 हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10:15 तक खत्म करने का। लेकिन अगर काफी चीजें अगर याद आने लगी तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि एक बार मैं बोलने गया तो मैं बोलता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा जल्दी खत्म करूँ। गुरुजी आज 3 बार महामंत्र नहीं बोला गया। हाँ जी जी, तो हम सबसे पहले है ये पितरों के लिए, हमारे ग्रुप के पितरों के लिए, और ये नीलेश माता जी के बेटे के लिए, है ना, इसके लिए, और सुषमा नेगी के बेटे के लिए भी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे सब लोग अपने माइक बंद कीजिए। जी, माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन रखिए, और कैमरा को इस तरीके से ऑन रखिए ताकि आपका चेहरा उसमें दिखे आप क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, पंखे को मत दिखाइए मुझे सबसे पहले तो। ओके,
और ये कहानी आप सबको सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई भागवत की कहानी नहीं है, ये अभी जस्ट रिसेंट कहानी है, एकदम फ्रेश कहानी है ये, है ना। तो इसके लिए ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है जी। तो नीलेश वैद्य का जन्म हुआ था 15 जी 15 हाँ जी 15 मार्च 1985 1985 में उनका जन्म हुआ था, है ना। मेरा जन्म हुआ था 26 फरवरी 1985, एक 15-20 दिन बड़ा था ये, सॉरी छोटा था मेरे से। और मेरी माँ, सॉरी मेरे पिताजी और पिताजी की बहन, मेरे पिताजी का नाम है किशोर पागधरे, और मेरी जो बहन है, मेरे जो पिताजी की बहन है, उनका नाम था साधना पागधरे। तो इन दोनों का भी शादी एक ही मंडप में हुआ था, और इस तरीके से मैं उनका पहला पुत्र रहा। और मेरे 15 दिन के पश्चात इनको नीलेश वैद्य, ये साधना माता जी के मिस्टर है प्रवीण वैद्य, तो उनका नाम प्रवीण था, तो इसके लिए उसके मायके का नाम उसको ग्रहण करना पड़ा, फिर वो साधना वैद्य हो गई। इनको 2 पुत्र थे, एक है ये नीलेश वैद्य, ये बड़ा पुत्र है उनका, और उनको एक लड़की थी जिसका नाम है मेघना वैद्य, तो उसका नाम है माधुरी कुमारी देवीदासी। ये राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षित भक्त ही है ना। उसकी लड़की भी दीक्षित भक्त है, नीलेश वैद्य के पिताजी भी दीक्षित भक्त है, नीलेश वैद्य की माँ भी दीक्षित भक्त है, और ये सारे तीनों 15 साल कम से कम पुराने भक्त हैं, ठीक है। तो अभी आप सोचोगे दीक्षित भक्त के घर में ये केस कैसे हो सकता है ना। तो इसलिए ये सुनना बहुत जरूरी है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जी, तो इसके पश्चात ये पढ़ाई में इतना तेज नहीं था, लेकिन बाहर के चीज़ों में ये एक्सपर्ट था, किसी से बात करना है, और माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण कई सारे चीज़ें हैं इनके माता पिता ने पूरी की। और हम हमेशा गर्मी की छुट्टी में और दीपावली की छुट्टी में हमेशा बचपन में हम 10वीं तक, मुझे याद है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक 10 साल ऐसे एक भी गर्मी की छुट्टी नहीं रहेगी, ऐसी एक भी दीपावली की छुट्टी नहीं रहेगी कि हम मिले नहीं होंगे। और हमेशा हम दोनों साथ में ही रहते थे बचपन में, और हम हमेशा क्रिकेट खेलने जाते थे, क्योंकि बचपन से ही हम क्रिकेट खेलते थे। तो 10वीं तक हम दोनों एक साथ, और हमारे साथ और एक व्यक्ति था जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, तो उनका भी मैं चेहरा आपको दिखा देता हूँ। तो हम तीनों लोग थे, तो आप उनको भी देखिए जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया। जी, ये थे वो, आपको चेहरा दिख रहा होगा नहीं दिख रहा गुरुजी। जी। तो नहीं इनका नाम है दिख रहा है देवदत्त गुरुजी, खेड़े। नहीं दिख रहा है गुरुजी। नहीं दिख रहा गुरुजी, नहीं गौ दिख माता रहा। के साथ है, नहीं दिख रहा जी। है। तो इन्होंने गुरुजी मुझे भक्ति में पिक्चर आ लाया। ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। पिक्चर दिखने के लिए ये देखिए, अभी दिख रहा है, यहाँ अभी पर दिख रहा है। दिख रहा है देखो, ठीक है, ये देखो, जी, ठीक है। तो जी, तो अभी मैं बता रहा हूँ, हम तीनों हैं, हम तीनों हमेशा एक साथ, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक सारी चीजें हमने एक साथ की, यहाँ तक कि खेलना, घूमने जाना, और अलग अलग चीजों में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना,
तो बचपन में, लेकिन हम तीनों का डेस्टिनेशन आज की तारीख में अलग अलग ही है। तो हम तीनों ने ये प्लानिंग किया था कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। मतलब जब भी हम मिलते थे तो फिर हम, मुझे याद है कि एज जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे तो हम देवदत्त खेड़ेकर जो जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, वो मेरे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। मतलब मेरे जो पिताजी है, मेरे पिताजी की पिताजी मतलब मेरे दादाजी, और उनकी एक बहन थी, सबसे छोटी बहन, तो ये उनका लड़का था देवदत्त खेड़ेकर। और ये मुलुंड में रहते थे, मुंबई में, अभी भी रह रहे हैं ये। और ये नीलेश वैद्य ये अंधेरी में रहते थे और मैं कुलाबा में रहता था। तो हम तीनों मुंबई में ही रहते थे, लेकिन हम जब गांव जाते थे तो हम एक दूसरे को मैसेज करते थे, फोन करते थे कि दिवाली में तुम इतने फटाके लेके आ जाओ, मैं ये लेके आऊंगा। और हम हमेशा रात को 12-1 बजे तक हम गप्पे मारते थे और इस तरीके से एक दिनचर्या होती थी। फिर सुबह उठ गए, फिर हम समुद्र में जाते थे जॉगिंग करने के लिए, और फिर उसके पश्चात ब्रेकफास्ट लेके दिन भर हम खेलते थे। फिर सुबह 8 से लेके दोपहर में 12 बजे 4 घंटा क्रिकेट खेलते थे। और फिर खाना खाने के पश्चात 1 से 5 बजे, 1 से 3 बजे फिर हम थोड़ा सा इंडोर गेम खेलते थे। और फिर शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक वापस क्रिकेट खेलते थे। तो इसमें हमारा पूरा बचपन चला गया। और हम तीनों ने ऐसा फैसला किया था कि हम तीनों विवाह करने के पश्चात भी एक साथ रहेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि हमारी योजना कुछ और होती है, कृष्ण की योजना कुछ और होती है। हम तीनों अपने अपने कर्मों को लेके साथ में आए थे, हमारा अलग अलग स्वभाव था। यह हमें तब पता चला जब हम इस्कॉन में आ गए। तो इस्कॉन में आने से पहले जब हम 9th स्टैंडर्ड के थे तो उस समय ये नीलेश वैद्य है, इसने हम दोनों को कहा कि कुछ पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है। तो इसने एक प्रमोशन होते हैं जो आपको पता होगा ना, रास्ते पर लिफाफे बांटना, कुछ कंपनी के ऐसे है ना जो आज भी मुंबई में बांटे जाते हैं कहीं कहीं जगह पर। तो मुझे याद है कि 9th स्टैंडर्ड में इसने हमें इनवाइट किया था कि एक कंपनी में, और हमें कुछ ब्रोशर दिए थे रास्ते पर बांटने के लिए, और कह रहे थे कि तुमको दिन के 50 रुपए मिलेंगे। तो हम तभी नादान थे, तो कुछ पता नहीं था। तो और इसको पैसे कमाने का बहुत चस्का था। ये मुझे तब पता चला कि आज मैं जब सोच रहा हूँ ना शुरुआत कहाँ से हुई, तो 9th स्टैंडर्ड से ही ये इसको क्विक मनी, जल्दी जल्दी पैसे कमाने की इच्छा थी नीलेश वैद्य को। तो अभी ये जो देवदत्त खेड़ेकर है, जो मेरे चाचा लगते हैं वैसे, लेकिन ये इसको मैं फ्रेंड की तरह ही मानता था। इन्होंने मुझे जब 2003 में कॉल किया था इस्कॉन में आने के लिए, तो मैं तो तुरंत जुड़ गया, मैंने तो सब कुछ तुरंत मेरा हो गया। लेकिन नीलेश वैद्य था, ये माला करता था, है ना, ये मंदिर में भी आया, सिंसियर था ये। क्योंकि हम तीनों फिर कृष्ण कथा डिस्कस करने लगे इस्कॉन में आने के बाद, है ना। जब भी हम फिर वो एक मराठी अभंग है, वो हम हमेशा ट्रेन में, पूरा मतलब ट्रेन में भी हम गाते जाते थे। कि वो एक गाना है, अगर मराठी लोग हैं उनको पता होगा, उसका अभंग है कि विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीचं मूर्ती विठ्ठलाची। ये अभंग है, ये हम हमेशा गाते थे तीनों, ट्रेन में भी ऐसे ही हम गाते थे, और एक दूसरे का ताल सुर का हम ये करते थे। तो दिन मुझे याद आ रहे हैं। और उसके पश्चात फिर हम ऐसे ही, फिर हम इस्कॉन में आने के पश्चात फिर हम होटल में जाना, ये करना वो करना सब बंद हो गए। क्योंकि हम दोनों है ना, देवदत्त खेड़ेकर ये हमारे से आयु से 2-3 साल बड़े थे, तो हम इनको हमारा लीडर मानते थे। तो ये जो कहता था वही हम करते थे, है ना। और ये भी माता पिता के इकलौती संतान थे, और ये पैसे भी हमारे ऊपर बहुत खर्चे करते थे। तो एक तरीके से ये हमारे लीडर थे। लेकिन हुआ ऐसे फिर कि देवदत्त खेड़ेकर प्रभु भक्ति में बहुत सीरियस हो गए, और देवदत्त खेड़ेकर प्रभु ने उन्होंने भक्ति के लिए सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरे घर में भक्ति के अपोजिट एनवायरनमेंट रहता था, तो देवदत्त खेड़ेकर और उनके पिताजी, उनका नाम था वसंत खेड़ेकर, वो मैं उनको आजोबा ऐसा मैं बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ मैं। तो मैं इनके घर में जाकर छिप जाता था, और फिर ये मेरा प्रसादम रहने का व्यवस्था करते थे, और वहां से फिर मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में जाता था।
और इन्होंने मुझे कम से कम शुरुआत के 2 साल मुझे इन्होंने बहुत, इवन मैं जब बीमार पड़ता था तो मेरा खर्चा करना, मुझे मुझे रहने के लिए जगह देना, उनके घर, सब कुछ वो करते थे मेरा, है ना। और मेरे माता पिता को एक्चुअली मेरे माता पिता भी सही थे उस समय, ऐसा नहीं था। उनको लगता था कि इस्कॉन में जाके ये क्या करेगा, साधु बनेगा और फिर पूरी जिंदगी की वाट लगा देगा, तो उनका भी ऐसा सोच था। तो फिर वो एक बार मुझे ढूंढने भी आए थे, मैं उनके घर में छिपा था तो, लेकिन उनको मिला नहीं। तो इसके लिए फिर उनका और मेरे पिताजी का रिलेशनशिप खराब हो गया इसके चलते। लेकिन देवदत्त खेड़ेकर थे तो इन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, मेरे यात्रा की फीस उन्होंने भरे है। लेकिन हुआ ऐसे कि 2020 कोरोना के पहले ही 2019-20 में ही इस्कॉन में कुछ चीज़ों से लेके थोड़ा सा फिलोसॉफिकल नहीं लेकिन इमोशनल लेवल पे ब्रेकडाउन हो गया। तो इसके लिए फिर वो इस्कॉन को छोड़कर आरएसएस को जाके मिले। आरएसएस पता है ना आपको, जो बीजेपी की है ना, बीजेपी है उनका एक दल है आरएसएस, है ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो फिर वो गोरक्षा और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना। तो अभी वो आपने देखा होगा ना, उनको गाय के साथ उनका फोटो था, है ना। तो उन्होंने फिर अभी गोरक्षा में उन्होंने अपना पूरा योगदान दे दिया। तो अभी मैं उनसे बात नहीं करता हूँ ज्यादा, बस केवल। और अभी उनका तो उन्होंने अपने हाथ में बड़े बड़े ऐसे अंगूठियां पहनाई है ना। और अभी उनका अलग ही अभी ये है, तिलक नहीं लगाते हैं, जो भी है उनके बारे में मैं कभी एक आपको बताऊंगा। लेकिन अभी भी मैं जब भी मैं उनको मिलता हूँ तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये शिला प्रभुपाद जी से मिलाया है। कैसे भी हो तो मैं अब भी कृतज्ञ हूँ, है ना। जब भी मैं उनको कॉल करता हूँ, कभी महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपके कारण मैं शिला प्रभुपाद जी से मिला, आपके कारण मैं गुरुदेव से मिला, आपके कारण मैं इस्कॉन संस्था में कुछ योगदान दे रहा हूँ। लेकिन वो भी हमेशा कहते हैं कि नहीं, मेरा कुछ नहीं था, ये सब तुम्हारी सिंसेरिटी थी, ऐसा वैसा बोलते हो। तो अभी हम दोनों के मार्ग अलग अलग है। लेकिन ये नीलेश वैद्य था, है ना, इसके बारे में ये इसको क्विक मनी करने की बहुत इच्छा थी और हमेशा इमोशनल सपोर्ट करता था। लेकिन नीलेश वैद्य का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा, उनके पिताजी है वो बहुत स्ट्रिक्ट हरे थे। कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी हरे कृष्णा, क्षमा चाहती हूँ। 9:50 होने वाले हैं गुरु जी, 20 मिनट होने वाले हैं। जी जी। तो जी, तो उनके जो पिताजी थे नीलेश वैद्य के, उनका नाम था प्रवीण वैद्य, वो भी दीक्षित भक्त है। उनका नाम है प्राणानंद प्रभु, ऐसा उनका नाम दिया है महाराज ने उनको, दीक्षित है, वो भी दीक्षा लिए हैं। तो जी, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, ऐसे आंखें भी किया थे ना। तो ये उनका बेटा नीलेश, तो नीलेश को ऐसा लगा कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है घर में, क्योंकि नीलेश के पिताजी थे, ये उसकी बेटी थी मेघना, उसको ज्यादा प्रोत्साहन देते थे। तो नीलेश को ये खटकने लगा कि मेरे पिताजी अभी मेरी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। और उसी चलचले वो, मुझे पता है कि वो 9th स्टैंडर्ड का था जब, 15-16 साल का, उस समय ही वो बाहर इंटरेस्ट लेने लगा। और फिर ये क्विक, क्योंकि पैसे चाहिए ना अभी, और उसको अय्याशी करने की भी बहुत इच्छा थी। जब जब वह बड़े बड़े लोगों को देखता था 4 व्हीलर में घूमते हुए, तो उसको भी लगता था कि मेरे पास भी पैसे हो, है ना। और इस्कॉन में वो इसलिए आया था क्योंकि मैं भी इस्कॉन से जुड़ गया था। और जो हमारे जो चाचा के मेरे जो लड़के थे देवदत्त खेड़ेकर, वो भी इस्कॉन से जुड़े थे। इसके लिए वो मंदिर में आता था और बीडबैग भी रखता था। और मैंने जब आपको उनका फोटो दिखाया तो उसके गले में कंठी माला भी है, ठीक है नहीं, कंठी माला भी थी 2 माने की, है ना। जी, तो उसके पश्चात हुआ ऐसे कि हम फिर इस्कॉन में आने लगा। इस्कॉन में उसने सिक्योरिटी का जॉब लिया, जो सिक्योरिटी का जॉब होता है इस्कॉन मंदिरों में, जैसे आप मंदिर के बाहर खड़े होते हैं और लोगों को चेकिंग करना, ये करना वो करना, क्योंकि देवदत्त खेड़ेकर भी उसी सिक्योरिटी में ज्वाइंट हो गए। गुरु जी आवाज बंद हो गई आपकी।
जी, हरे कृष्ण। तो इनका रिलेशन लग रहा था मामा और भतीजा का, और मामा और ये एक सर, क्योंकि वो मामा मेरे वो चाचा लगते थे, क्योंकि मैंने आपको रिश्ता बताया था देवदत्त खेड़ेकर का। तो इनका मेरे से भी ज्यादा प्रेम उनके ऊपर था, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा मिलता नहीं था, लेकिन नीलेश वैद्य और ये देवदत्त खेड़ेकर, ये दोनों हमेशा काफी बार एक साथ मिलते थे, काफी एक बार। तो हुआ ऐसे कि दोनों भी सिक्योरिटी में ज्वाइंट हो गए, और सिक्योरिटी में कैसा है कि सारे भक्त होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज है वो डिवोशनल नहीं होती है, थोड़ा जोक करना, इधर उधर की बातें करना, तो उसको वो सब अच्छा लगने लगा। और फिर ये इसको लगा कि भक्ति मतलब इधर उधर की बातें भी करना, माला भी करना, थोड़ा सा ये भी करना, वो भी करना, इधर भी जाना, उधर भी जाना। तो इस तरीके से धीरे 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 वो डेविएट होने लगा, और वो भी 16 माला करता था। फिर मैं गोरेगांव बेस में शिफ्ट हो गया, 2008 की बात है ये, है ना, क्योंकि मैं घर में नहीं रह सकता था, क्योंकि घर में मुझे बहुत प्रेशराइज होता था, और मैं भक्ति करने के लिए भी अच्छा वातावरण नहीं था, और घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे भक्ति को लेके। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला ही रहता हूँ। तो उस समय मेरी डिग्री हो गई थी कंप्लीट, और मैंने एक छोटा सा जॉब पकड़ लिया कॉल सेंटर का, और गोरेगांव में ही वो कॉल सेंटर का जॉब था, ईस्ट में। तो वहाँ पर मैं जाता था, 1 साल में उधर ही रहा। और ये मेरे साथ तभी रहने के लिए भी आया था, ये नीलेश वैद्य भी तभी आया गोरेगांव बेस में, और देवदत्त खेड़ेकर ये भी उधर रहने के लिए आए। हम तीनों ने सोचा कि हम है ना, हम प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे। तो फिर ये हमारे साथ रहते 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 ये भी भक्त बन गया। फिर ये 16 माला इसने शुरू की, नीलेश वैद्य ने। और सुबह, और बेस में एक नियम था कि सुबह 4 बजे आपको उठना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि 5 बजे मंगला आरती होती थी। तो मैं तो उठ जाता था, क्योंकि मुझे अभ्यास था, क्योंकि इससे पहले मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के आया था। देवदत्त खेड़ेकर इनका नाइट शिफ्ट का जॉब था, तो ये उस समय नहीं रहते थे, क्योंकि ये रात को सुबह 6 बजे आते थे। ये भी कॉल सेंटर में जॉब करते थे। अभी नीलेश वैद्य है, ये कैसा है कि इसके अंदर तो इतनी इच्छा नहीं थी, ये हम दोनों रह रहे थे इसलिए रह रहा था ये, लेकिन जब उठता था ये तो इसकी आंखें लाल लाल रहती थी। तो मैं इसको देखता था, और बहुत इसकी नींद थी, तो जपा में भी सो जाता था वैसे, लेकिन उसके हाथ में माला रहती थी, और फिर प्रसाद खाता था, और फिर ये बाहर वही उन्हीं लोगों के बीच जाता था जो क्विक मनी वाले होते हैं। फिर ऐसे धीरे 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 1 साल खत्म हो गया, मैं बेस से बाहर निकला, देवदत्त खेड़ेकर प्रभु भी अपने घर चले गए रहने के लिए। और फिर ये क्विक मनी के चलते इसको आईसीआईसीआई बैंक में ये जॉब चल रहा था, इसका फील्ड एग्जीक्यूटिव था ये आईसीआईसीआई बैंक में। मुझे याद है कि ये लाइफ इंश्योरेंस में जो मार्केटिंग के जॉब है ये पहले करता था वो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलता था। और इसका ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था, ये SY सेकेंड ईयर कॉमर्स में इसको ड्रॉप लग गया, तो इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसने पर्ची बाहर से कोई सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का बना दिया, और इसके चल पर ये जॉब करने लगा। तो यहाँ पर उसने पहले चीटिंग की, और इस तरीके से फिर उसको आईसीआईसीआई बैंक से फिर जॉब छूट गया वहाँ का। अभी उसको जॉब नहीं मिल रहा था। पिताजी ने कहा कि अभी इसके पिताजी लार्सन एंड टुब्रो में थे, पता है आपको, L&T कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है। तो L&T कंपनी के में इनके पिताजी बहुत बड़े पोस्ट पे थे। तो इनके पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें देखो अच्छे जॉब पे लगा देता हूँ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इसको स्टाइपेंड मिलने वाली थी उस समय, केवल 7,000 6,000, और ये कह रहा था आईसीआईसीआई बैंक में मुझे 20,000 सैलरी थी। तो पिताजी ने बहुत कहा कि देखो बेटा, यहाँ पर लाइफ है ना, यहाँ पर अगर तुम जॉब करोगे ना सिक्योर हो जाओगे। लेकिन इसने पिताजी की बात नहीं मानी, और ये वापस उसी दुनिया में चला गया जहाँ पर क्विक मनी रहता है ना। क्विक मनी मतलब वही कि जहाँ पर फिर लोगों को फंसाने के काम ये करने लगा धीरे धीरे। जैसे कहना कि मैं तुमसे 2 लाख रुपए ले रहा हूँ, तुमको 3 साल में 2 साल में दुगना पैसे दे दूंगा। इसी तरह से उसने मुझे भी फंसाया था 2010 में मुझसे भी इसने 1.5 लाख रुपए लिए थे, और कह रहा था कि मैं तुमको एक छोटा सा फ्लैट लेके दे दूंगा ऐसे करके। तो अभी घर का ही रिश्तेदार था,
उस समय मुझे कुछ पता नहीं था ये सब काम करता है। तो 1.5 लाख रुपए लेके चला गया और फिर 1 साल का ड्यूरेशन दिया था, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया वो 1 साल में। फिर उसके चलते फिर वह अपने माता पिता को छोड़ दिए और फिर बाहर रहने लगा, ये भाड़े पे रह के। तो विरार में ये आ गया रहने के लिए और फिर वही लोगों को शेंडी लगाने का काम करने लगा। लोगों से इसने काफी पैसे इकट्ठा किए, फिर किसी से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, है ना। और ये लोग उसको फोन करने लगे कि मेरा पैसा कब तुम देगा। और इसके चलते ये अभी क्या करेगा, बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये मिला हुआ था वो लोग भी फंसाने वाले थे। तो ये समझ नहीं पाया उस चीज को और बहुत अंदर अंदर घुस गया। और एक साथ ये हमारे साथ यात्रा में आ गया, क्योंकि सब लोग इसको खोज रहे थे। तो मुझे याद है कि साउथ इंडिया यात्रा थी वो, 2017-16 की बात होगी, 16-17 की बात थी। उस समय मैं, देवदत्त खेड़ेकर प्रभु और ये नीलेश वैद्य, हम तीनों भी यात्रा गए थे। मुझे लगता है कि बालाजी, साउथ इंडिया का वो बालाजी का यात्रा था। हम तीनों भी ट्रेन में थे, लेकिन ये हमेशा घबरा हुआ रहता था, हमेशा। इसको बहुत फोन आते थे और मैं देखता था कि ये यात्रा में होकर भी यह घबराया हुआ क्यों है। तो हम दोनों उससे बात करते थे, क्या हो गया, ऐसा क्यों तुम कर रहे हो। बोलते हैं कि 1-2-4 लोगों के मुझे फोन आ रहा है। तो इसने भक्तों के से 3-4 डिवोटीज के भी पैसे ले लिए थे मंदिर में, जो सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। ये एक लोग 1 से 3 लाख रुपए लिए थे और एक से इसने 4 लाख रुपए लिए थे, है ना। और ये दोनों भी 16 माला करने वाले थे। तो अभी इस तरीके से पैसे लेके ये, है ना, फरार। मतलब अभी क्या है, जिन्होंने उसको कमिटमेंट दी है ना, वो लोग तो फंसाने वाले थे, इसके लिए ये भी फंस गया। अभी ये बोल रहा है कि मैं कहाँ से पैसे लेके दे दूँ, है ना, मैं कहाँ से पैसे दे दूँ करके। तो एक एक बार उसके पिताजी ने भी मदद की, कहीं कहीं से, तो 1.5-2 लाख रुपए अरेंज करके जिसको इमरजेंसी थी उसको दे दिया। लेकिन पिताजी ने कहा कि मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुमको जॉब लगाने की भी कोशिश की LNT में, लेकिन तुम नहीं कर पाया। और अभी तुम, पिताजी बहुत समझाने लगे, लेकिन पिताजी का एक स्वभाव था कि पिताजी ना प्यार से नहीं समझाते थे, एकदम चिल्लाकर डांट कर समझाते थे उसको। तो उसको लगा कि ये घर वाले ही मेरे शत्रु है। और नीलेश की जो माँ थी वो नीलेश से बहुत प्रेम करती थी, बहुत, है ना, लेकिन अपने पति के आगे उसकी कुछ नहीं चलती थी। तो हमेशा वो दबी हुई रहती थी, है ना। और पिताजी अभी इकलौता पुत्र था तो बहुत कोशिश की, लेकिन अभी बेटा नहीं मान रहे तो छोड़ दिया। फिर बेटे को कहने लगे कि मैं सारी प्रॉपर्टी मेरी तुम्हारी बहन के नाम पे कर दूंगा। तो इससे उसके मन में काफी फिर खटपटाहट पैदा हुई। फिर उसको लगने लगा कि मेरा पिता नहीं है, मेरी माँ भी उसका ही सुनती है और बहन तो मुझे कुछ देगी नहीं। तो इसके चलते उसको लगने लगा कि मैं अभी अकेला पड़ गया हूँ। अभी देखिए, घर से भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था उसको और बाहर से लोग उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि मतलब एक तरीके से चक्र में फंसा हुआ था। और उसी समय 2011 में, 2010 में उसको एक लड़की मिली, है ना। उसका नाम था अश्विनी जाधव। वो मराठी थी, महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती है। वो उसको लालबाग में रहती है वो, है ना, परेल में। दादर परेल के बीच एक ऐसा कम्युनिटी है महाराष्ट्रियन, तो लालबाग, अगर आपको पता होगा, जो लोग महाराष्ट्र में उनको पता होगा। तो वहां पर उसको ये लड़की मिली। फिर लड़की से बातचीत शुरू हो गई, फिर इसका मिलना जुलना शुरू हो गया। क्योंकि देखिए, एक पुरुष रहता है, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। अभी घर से भी उसको कुछ मिल नहीं रहा था और इसके अलग सेक्स का एक स्वभाव था, क्विक मनी वाला। बाहर वालों से भी तंग आ गया था, क्योंकि मैं तो अपनी दुनिया में था, मेरा उसके साथ रिलेशन बहुत ही कम हो गया, क्योंकि मैं तब ब्रह्मचारी बनने का सपने देख रहा था मैं। और मैं एकदम इस्कॉन का एकदम कट्टर अनुयायी था उस समय, 2011, 12, 13, जब ये अकेला, है ना, घूम रहा था उस समय। तो मैं हमेशा उसको यही समझाता था, गीता पढ़ो, है ना, इस्कॉन मंदिर में जाओ, है ना। तो 1-2 चलते हुए वो मेरे पास आया भी था, लेकिन उसने देखा कि ये पूरा बदल गया है ना। मेरा नाम, मुझे अमेय बोलते थे, मेरा घर का नाम अमेय है और मेरे स्कूल का नाम आशीष है। तो ये मुझे अमेय बोलता था। तो ये मुझे कहता था कि तुम अमेय पहले जैसा नहीं रहा, अभी तुम भी बदल गया है, तुम हमेशा इस्कॉन इस्कॉन ही करता रहता है, तो शायद मेरा तुमसे नहीं जमेगा। तो फिर वह देवदत्त खेड़ेकर के पास जाता था, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बाहर की चीजों में वो इन्वॉल्व होते थे। लेकिन फिर हुआ ऐसे कि देवदत्त प्रभु के पिताजी
और नीलेश के पिताजी, इन दोनों का झगड़ा हो गया किसी कारणवश। तो इन दोनों में भी फिर रिश्ते में दरार उत्पन्न हो गई। अभी ये और अकेला पड़ गया नीलेश वैद्य। लेकिन फिर भी ये निर्लज्ज होके जाता था उनके पास, और क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था, तो कभी उनके पास जाता था, और वो भी करुणामय थे, तो उन्होंने भी उनको आश्रय दिया, इसको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। लेकिन क्विक मनी का जो इसके मन में घूम रहा था ये नहीं था। और उस लड़की के चक्कर में फिर वो फिर आपको तो पता ही है, शादी के पहले अगर कोई लड़की मिलती है तो फिर इसका उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, अश्विनी जादव। तो अश्विनी जादव ने कहा कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी, और इसने भी कहा कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूंगा। और जब ये बात वो अपने घर में बताया नीलेश वैद्य, तो फिर उसके जो पिताजी है उन्होंने साफ साफ मना किया कि एक झोपड़पट्टी की लड़की मेरे पास मेरे घर में नहीं आएगी, क्योंकि वह उनके पिताजी का एक रेपो था LNT में, है ना। तो वो सोच रहे थे कि, तो उसने कहा नीलेश को कि इसको छोड़ दो, मैं तुमको सबसे अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि जब कोई स्त्री पुरुष का एक साथ मिलन होता है तो उस इनिशियली तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो बार बार समझाने के बाद भी नीलेश वैद्य ने मना किया, और इससे तो उनके पिताजी का गुस्सा बहुत भड़क उठा। लेकिन सोशल प्रेशर के दबाव में उसने उससे शादी करा दी। पिताजी ने बाद में हाँ बोला, लेकिन पिताजी अंदर से बहुत दुखी थे कि इसने मेरा कहना माना नहीं, इकलौता पुत्र था। अभी ये अश्विनी है, ये उसके घर में आ गई अंधेरी में। अभी अभी अश्विनी ये एक तरीके से चाल में, है ना, पैदा हुई लड़की थी। तो इसने फिर इस्कॉन को एक्सेप्ट किया, है ना, ये अश्विनी ने, और ये अच्छी भक्त बनने लगी, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पीछे का बैकग्राउंड था, तो हंसी मजाक करना, मिलना जुलना, ये तो होता ही था। तो इस तरीके से कुछ साल निकल गए, और फिर हुआ ऐसे कि उनका झगड़ा हो गया अश्विनी का और उनके पिताजी का, ससुर का। तो ससुर ने कहा फिर तुम मेरे घर में मत रहो। तो नीलेश को ये बात खटकी। नीलेश ने कहा ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। उस समय फिर वो अश्विनी ने फिर जन्म दिया, तो उसको लड़की हो गई, जो मैंने आपको दिखाई ना, वो लड़की सेम उसी की तरह दिखती है, पिताजी की तरह ही, एकदम थोड़ा चाइनीज की तरह दिखती है। तो है ना। तो उस समय फिर तीनों फिर भाड़े पे रहने लगे, रेंट पे। अभी सोचो, ऐसे व्यक्ति को पैसा तो चाहिए ना, रेंट कहाँ भरेगा, पत्नी को क्या खिलाएगा, बच्चे को क्या खिलाएगा, है ना। लेकिन इसको हॉनेस्टली जो जॉब करना चाहिए था, ये इसके स्वभाव में पट नहीं रहा था। तो हुआ ऐसे फिर कि काफी लोग उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि पैसा लिया था, है ना, मेरा भी पैसा लिया था। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, रिश्तेदार है, कुछ कर नहीं पा रहा। तो मैंने कहा जब नीलेश, जब मेरा पैसा तो दे दो। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ दे दूं। तो इस तरीके से उसमें और मेरे रिलेशन में भी फिर दरार पड़ने लगी। फिर मैं बोला कि क्या नीलेश, जैसा तुमने मुझे भी फंसाया, और उसके पश्चात फिर वो देवदत्त खेड़ेकर को भी फंसाया, उसको भी फंसाया, क्योंकि पैसे चाहिए थे ना। फिर उसने देखा कि पूरा ट्रैप हो गया है। फिर उसने सोचा कि फिर ये उसकी जो पत्नी थी अश्विनी, उसको एक बीमारी हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो इसके चलते फिर उसका इसके प्रति भी इंटरेस्ट कम होने लगा। और फिर एक बार ये बिना बोले ही, है ना, ये अचानक गायब हो गया। 2017 तक ये था। ये शादी से 6 साल, शादी होने के बाद 6 साल ये रहा उसके साथ, है ना। लेकिन अभी ये अकेली अश्विनी कहाँ जाएगी, छोटी सी लड़की थी उसकी। तो ये अपने माता पिता के पास ही गई, और फिर क्योंकि वो ससुर के पास तो जा नहीं सकती, ससुर ने तो धक्का देके निकाला है। अभी पति भी चला गया छोड़ के, तो क्या करेगी बेचारी, वो भी रोने लगी बहुत। लेकिन वो माला करती थी, वो कुछ कुछ सुकृतियां थी उसकी इकट्ठा, क्योंकि उसने वैष्णव की सेवा की थी 6 साल में, मंदिरों में जाती थी हमेशा, है ना। तो इस तरीके से हुआ इसका। फिर उसके बारे में फिर उसको जॉब मिल गया भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, एक नर्स का। उसने एक नर्सिंग किया, और फिर वो उसके माता पिता ने कहा कि तुम मेरे पास रहो, बच्चे को हम स्कूल में डाल देंगे।
जॉब पे चली जाना। तो बेचारी वो अकेली फिर जॉब करने लगी, उससे बच्ची को फिर एजुकेशन करने लगी, लेकिन इसका कुछ पता नहीं मिल रहा था। केवल साल में एक बार ये फोन करता था, ऐसा भी सुनने में आया मुझे। जब मैं अभी थोड़ा डिटेल में जानकारी निकाली तो ये अपनी माँ को और पत्नी को साल में एक बार फोन करता था। तो 2018 को फोन आया एक बार, 2019 को फोन आया, और 2021 में कोरोना हो गया। और बाद में पता चला कि ये 2017 में ऐसे व्यक्ति से मिला जो एक गैंगस्टर था, और वो पालघर में ही रहता था, ऐसा भी किसी ने सुना। और क्योंकि पालघर एक डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे गांव से ज्यादा दूर नहीं है, तो उस व्यक्ति ने इसको ऑफर दिया कि तुम अभी जो दूसरे नंबर का धंधा है वो शुरू करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारा नाम बदलना होगा। तो नीलेश वैद्य से शिवाजी जगताप बन जाता है वो। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मैंने सुना ये 2 हफ्ते पहले। तो मैं 2 दिन में सो ही नहीं पाया। मैं क्लास ले रहा था, लेकिन क्लास लेने के बाद मैं उसी के बारे में सोचता था, कैसे हो गया। क्योंकि इतने में मेरी माँ गई थी उनके पास, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उधर जान के सब सुनूं, क्योंकि मुझे मेरी चेतना को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। अभी मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरी माँ ने मुझे बताया फोन करके कि हम गए थे, तो मेरी माँ से मुझे पता चला कि ये सब हो गया है करके। तो उसने बताया कि शिवाजी जगताप बना। तो उसी केस में 2022 में, अभी 23 चल रहा है ना जी, तो ये अश्विनी ने क्या किया, एक बार ये अश्विनी को मिलने के लिए आ गया। कहाँ पर? भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में। इसके पास 4 व्हीलर थी, एकदम गॉगल पहना हुआ था और सूट बूट टाई थी। तो अश्विनी ने पहचाना ही नहीं कि अरे तुम कौन होता है। फिर उसने गॉगल निकाला, अरे मैं हूँ। अरे कि तुम इतना बड़ा आदमी कैसे बन गए मुझे? तो उसने कहा कि चलो तुम मेरे साथ। तो उसने कहा मैं नहीं तुम्हारे साथ आऊंगी, जब तक तुम्हारे पिता मुझे नहीं ले जाएंगे मैं नहीं आऊंगी। तो उसने मना किया उसके साथ चलने को। तो कहा जाता है ये कभी दिल्ली में रहता था, कभी ये बीड में इसकी बॉडी मिली, जो हमारे महाराष्ट्र में बीड जिला है, तो यहाँ पर उसकी डेथ बॉडी मिली। तो फिर ये उसने अपना नाम चेंज किया और ये जगताप, शिवाजी जगताप के इसमें फिर वो घूमने लगा। एक बार वो दादर स्टेशन में आया टीसी के वेश में, है ना, मिलने के लिए। ये सारी चीजें मैंने जब रिसेंटली सुनी और मैं एज इट इज बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो और फिर इसने क्या किया, अश्विनी ने पुलिस को कंप्लेंट किया, फिर पुलिस केस कर दिया किसके ऊपर, इनके ससुर के ऊपर, कि अभी मैं 4 साल से मैं ऐसे पैसे कमा रही हूँ, तो इनके बेटे ने तो मुझे छोड़ दिया है और ये लोग भी मुझे नहीं ले रहे हैं। तो हुआ ऐसे कि पुलिस केस हो गई फिर, और उस पुलिस ने उसको पूछा तुम्हारा पति कहाँ है? तो कहा कि पति भी मुझे 2 साल से लेने नहीं आया है। और फिर पुलिस ने छानबीन शुरू की, और छानबीन शुरू करने के पश्चात अभी जस्ट रिसेंटली 1 महीना पहले पता चला कि उसका तो डेथ हो गया है। बाप रे, ये एक शॉकिंग न्यूज था, वो उसकी माँ के लिए भी, उसकी बहन के लिए भी, नीलेश वैद्य के, और नीलेश वैद्य की पत्नी के लिए। पत्नी ने इतनी रोने लगी कि उसके तो कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ तो बेहोश हो गई ये सुनकर, क्योंकि उसका उम्र ही मेरे उम्र का इतना है, 38 केवल। कैसे ये संभव हुआ, है ना। और पिताजी भी रोने लगे, है ना, उसकी बहन भी रोने लगी। और फिर रिश्तेदारों को पता चला, और फिर रिश्तेदारों ने थोड़ा बहुत छानबीन करके पता चला कि एक व्यक्ति ने उसको मार दिया, है ना। और वो मारा भी कैसे, और उसके बाद जब किसी ने उसको कहा कि अगर आप छानबीन करोगे तो आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, तो कोई फिर पुलिस केस भी पूरा ये कर दिया, बंद कर दिया कि आप मत कीजिए करके, क्योंकि वो गैंगस्टर से जाके मिला था। ये बाद में पता चला उसके पास पिस्तौल भी रहती थी। और अभी होने वाला ऐसा ही था ना, क्योंकि अगर आप गलत काम करोगे तो गलत चीजें होगी। फिर हुआ ऐसे कि फिर अभी जस्ट उसका वो त्र्यंबकेश्वर और नासिक में जाके उसके माता पिता ने श्राद्ध करवाया। लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं इसके बारे में कुछ करूं, क्योंकि कैसा भी हो,
फंसाया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो तो था, मेरे रिलेशन में ही था वो। और ये था, कोई भी व्यक्ति देखो अंदर से बुरा नहीं होता है, परिस्थिति उसको बुरा बना। गुरु जी आवाज बंद होगी। जी हरे कृष्ण। जी आप लोग बोर तो नहीं हो गए ना? पता हो आगे? नहीं गुरुदेव बिल्कुल नहीं अच्छा जी जी गुरुदेव बताइए बिल्कुल जी। ओके, बाद में इसमें मैं लेसन भी बताऊंगा। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि इसको भगवान का आश्रय मिला था, इसने राधानाथ महाराज से सुना था, हमारे साथ यात्रा भी आया था। हम एक बार पंढरपुर गए थे 2019 में बस में, है ना। और ये माला भी करता था, इसकी इच्छा थी भक्ति करने की, लेकिन प्रॉब्लम था बैड एसोसिएशन, और दूसरा था क्विक मनी की आदत, है ना। तो अश्विनी ने फिर अभी अश्विनी ने फिर पुलिस केस तो वैसे ही रखी उसने। तो अभी प्रॉब्लम हो गया है कि नीलेश के पिताजी बोल रहे हैं कि मैं इसको नहीं लूंगा। अब हालांकि दीक्षित भक्त है, लेकिन वापस वही चीज आती है ना, भले हम दीक्षा लिए हैं, गुरु को शरण लिए हैं, लेकिन अगर मार्गदर्शन नहीं है हमें तो वैसे ही होता है व्यक्ति फिर, है ना। माला करके भी दीक्षा लेके भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। तो मुझे उनकी ओर से गलत लगा इस चीज को कि वो तुम्हारी बहू है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो बोलता है मैं स्वीकार नहीं करूंगा उसको। तो फिर उसने कहा अश्विनी ने कि फिर मुझे आप पैसे दे भेजते रहो। फिर अभी उनको कुछ तो महीने के 20-25 हजार रुपए देने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में लग गई। तो बहन ने भी समझा, उसकी लड़की ने भी समझाया, माधुरी कुमारी जो उसका नाम है मेघना, लेकिन पत्नी ने भी समझाया, उसका भी नहीं बात मान रहा है वो। तो अभी अभी भी वो हालात वैसे ही है। माँ बहुत रो रही है, उसकी पत्नी भी रो रही है, क्योंकि इकलौता पति तो चला गया, इकलौता बेटा चला गया, है ना। और अभी घर में गौर निताई के विग्रह है, सब कुछ है, शिल प्रभुपाद जी है, हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है, माला करते हैं सुबह उठकर। लेकिन ये क्या हो गया, बार बार उनके मन में यही विचार आता है कि मैंने दीक्षा लिया, मैंने समर्पण किया, प्याज लहसुन कांदा लहसुन सब छोड़ दिया, है ना, एक अच्छा जीवन मैंने जिया, लेकिन मेरे बेटे का क्या हो गया। तो मैं कुछ लेसन देना चाहूंगा आपको। पहला है कि हर एक जीवात्मा अपने कर्म लेके आता है इस संसार में। अभी नीलेश वैद्य था, है ना, उसके कुछ कर्म थे, लेकिन मैं कर्म से भी ज्यादा इस पे जोर दे रहा हूँ कि व्यक्ति का एसोसिएशन, व्यक्ति की परिस्थिति, ये व्यक्ति को गुनहगार बना देती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये दावा तभी कर सकता है कि मैं भक्त बन के टिके रहूंगा अगर वो सत्संग करता है। तो अगर वो सत्संग से चला जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बाद में मुझे मिलेंगे कि मैं गुरुजी 1 साल 2 साल आपके सत्संग में थी, लेकिन अगर बाद में आप मुझसे कभी संपर्क में नहीं है, तो शायद मैं आपके विचारों पर इतना विश्वास नहीं रख सकूंगा, क्योंकि बैड एसोसिएशन है, ये व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। अभी नीलेश वैद्य है, ये इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना अच्छा था कि कभी इसने मुझे चीट नहीं किया। हम 10 साल हमेशा जब भी दिवाली के फटाके हम फोड़ते थे तो हमेशा मुझे देता था कि ले लो तुम फोड़ो करके, क्योंकि मेरे माता पिता इतने महंगे महंगे फटाके मुझे नहीं ला के देते थे। वो सब याद आता है। कभी भी हम क्रिकेट खेलते थे तो हमेशा वो मुझे बोलता था कि तुम पहले जाओ खेलो, है ना। जब भी बॉलिंग बैटिंग करने की इच्छा थी, वो सब मुझे याद आता है कि वो वैसा नहीं था वो। लेकिन वापस कह रहा हूँ मैं, परिस्थिति और व्यक्ति को अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है घर से, परिवार से, तो व्यक्ति फिर गलत लाइन में चला जाता है। अभी उसके पश्चात जो उसने किया वो गलत था, ये इसमें मैं बोल रहा हूँ, गलत था वो, क्योंकि उसने फंसाने का काम शुरू किया, 2 नंबर का धंधा शुरू किया,
तो उसमें वो फंस गया। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट और आध्यात्मिक सपोर्ट ये बहुत जरूरी होता है ग्रो करने के लिए। तो इसलिए मैं फोन आप लोगों के उठाता हूँ, 2 मिनट क्यों ना हो मैं बात करता हूँ, मैसेज के रिप्लाई देता हूँ। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है इमोशनल सपोर्ट। ये हर एक व्यक्ति को जरूरत होती है इसकी, है ना। केवल प्रवचन देने से व्यक्ति भक्त नहीं बनता है, ये मेरा मानना है। और परम पूज्य राधानाथ महाराज भी यही कहते हैं कि अगर हम घंटों घंटों प्रवचन भी दे, लेकिन हम सामने वाला व्यक्ति के बारे में कोई पूछताछ ना करे, ना हम उनसे सुने, तो कभी माला नहीं लेगा हाथ में। बराबर है, सब लोग अग्री करते हैं इसको ना, है ना। भले जी मैं घंटों, मान लो मैं यहाँ पर आऊँ, आपके प्रवचन दे दूँ, लेकिन कोई संपर्क नहीं मेरा आपसे, फिर तो शायद आप यहाँ पर आएंगे भी नहीं, है ना। तो इसलिए भक्ति करने के लिए भी इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और वह सत्संग से और आध्यात्मिक गुरु से मिलता है, या फिर उनके गुरु भाई और गुरु बहनों से मिलता है। तो ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज का जो व्यवहार है अपने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से, ये मैंने बहुत बारीकाई से देखा है यात्रा में। वो अपने गुरु भाइयों को इतना वो मान सम्मान देते हैं कि स्वयं नीचे बैठ जाते हैं, है ना। और अपने शिष्यों को भी वो इतना पूछताछ करते हैं जो अंदर के लोग हैं, है ना। और उनके प्रवचन में इतनी जादू होती है महाराज की कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि महाराज मेरे हैं, है ना। तो ये फीलिंग मुझे भी आती है ना। हालांकि हम ज्यादा बात नहीं किए, लेकिन महाराज की वाणी में इतना जादू होता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि बस प्रवचन ही सुन लिया हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज मुझसे ही बात करते हैं। तो ये कनेक्शन होना जरूरी है कि विदाउट बात करके भी हमारा इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है। लेकिन हमें बात भी करनी चाहिए अगर हमको अगर एक्सेस है उस चीज का, जैसे भी गौरांग प्रभु है ना, अन्य अन्य भक्त है, वासुदेव प्रभु है, और कई लोग हैं महाराज के जो वरिष्ठ शिष्य है, तो हमेशा महाराज से बात करते हैं, है ना। जब भी प्रॉब्लम आए महाराज के पास जाते हैं, फिर महाराज उनको जिम्मेदारियां भी देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल तुम फोन उठाओ, घुमाओ और बात करो। महाराज कह रहे हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी ले लो, मेरी जिम्मेदारी भी ले लो ना, केवल बात करने के लिए थोड़ी ना मैं हूँ। तो ये महाराज के सारे शिष्य फिर जिम्मेदारी भी लेते हैं, है ना। इसलिए गुरु से बात करते हम ज्यादा, तो उनकी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। ये एक पहला लेसन हमें। ओके, दूसरा लेसन मैं दे रहा हूँ नीलेश से कि इमोशनल सपोर्ट का मैंने बता दिया। हर एक व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए। अगर परिवार में भी उसको भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलता है तो व्यक्ति के रिलेशनशिप टूट जाते हैं। देखा है ना आपने, पति पत्नी के रिलेशन, अगर पति बात ही नहीं करेगा, है ना, बराबर है, केवल खाना खाने आएगा, सोने के लिए आएगा बस, तो क्या पति पत्नी का रिलेशन टिकेगा क्या? ज्यादा वो भी नहीं टिकता है फिर, है ना। फिर पति है वो बाहर देखता है ना, तो इस तरह से पत्नी भी बाहर देखती है। फिर इस तरीके से फिर बच्चे हैं, दोनों को देखते हैं कि मेरा पिता क्या कर रहा है, मेरी माँ क्या कर रहा है, बच्चे सफर हो जाते हैं इसमें। इसलिए हर एक फील्ड में इमोशन का बहुत सपोर्ट होता है। महाराज हमेशा कहते हैं कि एज अ लिविंग एंटिटी हम एक इमोशनल एनिमल है। हम कोई रॉबोट नहीं है, हम यंत्र नहीं है, हमें फीलिंग है। भगवान का नाम सुनने से आंसू आने चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए इमोशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो नीलेश वैद्य का दुर्भाग्य ये था कि उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, और जब वो भक्ति में आया तो भक्ति में भी उसको कुछ चीजें ऐसी मिली भक्तों से जो वो समझ नहीं पाया, क्योंकि वो गीता भागवत उसका श्रवण नहीं था। तो इसके वहां पर वैष्णव अपराध भी कर बैठा ये, भक्तों से पैसे लेके, है ना। तो भक्तों को चूना लगाना ये सबसे बड़ी बात, गलत बात है, तो उसने वो लगाया, है ना। तो इसके लिए ये दूसरा चीज था। तो इसके लिए वापस दूसरा लेसन हमें ये रखना चाहिए कि क्विक मनी है ना, खास करके जो यूथ लोग हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अगर ज्यादा पैसा कर रहे हैं उनको वहां पर स्टॉप करो आप, क्योंकि पैसा कमाने की भूख इतनी गंदी होती है कि व्यक्ति फिर गलत चीजों का भी प्रयोग करता है। ये सबसे, जिनके भी बच्चे बड़े हैं, है ना, 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड या कॉलेज के, तो उनको ये आपको परखना होगा, ठीक है। नहीं तो फिर
देखिए पूरा मार्केट भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो लोग क्विक मनी के हैं, और फिर ये पता नहीं इसने क्या क्या किया होगा। शायद इसने, क्योंकि पिस्तौल थी उसके जेब में, मतलब ये क्या करता था, अंदाजा लगा सकते हैं आप? अगर इसके जेब में पिस्तौल थे मतलब ये फंडी लगाना है ना, इससे पैसे निकालना बंदूक का रोज दिखाकर, ये सब काम करता होगा ये, ऐसा मुझे लगता है ना। और जब फोन आया था वो मैं बात बताना आपको भूल गया, जब उनका फोन आया था माँ को 2022 में, 2022 में, उस समय वो माँ को रो रो के बोल रहा था, माँ मैं बहुत डिफिकल्टी में हूँ, है ना। तो कह रही थी उसकी माँ की मरने से 1 साल पहले मुझे फोन आया था उसका, और उसके अगले दिन उसने पत्नी को फोन किया था, अश्विनी को, कि मैं बहुत डिफिकल्टीज में हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी घर आने की, क्योंकि उसको पता था अगर मैं घर जाऊंगा और अगर मैं मिल गया तो ये मेरे घर वालों को भी मार देंगे। तो इसके लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई, और प्रॉब्लम वही हुआ, वो उसका आखिरी कॉल था। उसके अगले ही दिन पुलिस का ऐसा कहना है कि उसको मार दिया गया, और पुलिस का ऐसा कहना था कि वो 2 फोन टैप किए होंगे उसके, कि वो कहाँ से बोल रहा है वो, तो ये हो सकता है। अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमारे साथ रहता था, माला करता था, मान लो 2000-4000 भी कमाता था, लेकिन रहता था ना, अभी रहता था कि नहीं, इको विलेज में आता था, थोड़ा सेवा करता था, प्रसाद लेता था, है ना, अच्छा अच्छा जीवन जीता था। कहाँ फंस गया है पता नहीं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, व्यक्ति की मति मारी जाती है ना, तो समझा कर भी वो नहीं आता है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा अच्छे संगति में रहना बहुत जरूरी है ना। अगर अच्छे संगति में नहीं रहते तो इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। और ऐसा ही नहीं, मुझे भी ऐसे लोग मिले मुंबई में, जब मैं जॉब ढूंढ रहा था ना, मुझे भी ऐसे लोग मिले क्विक मनी वाले, जो 1 के 2 करने वाले, 2 से 4 करने वाले। लेकिन मैं रोज श्रवण करता था, रोज मंदिर में जाता था, रोज प्रसाद खाता था, इसके लिए मैं उससे बच पाया। मैं क्विक मनी के चक्कर में कभी नहीं गया मैं, है ना, क्योंकि महाराज के प्रवचन और सारे वचनों की सेवा की थी मैंने कुछ बहुत, इसके लिए मैं बच पाया। लेकिन ये भी चला गया, नीलेश वैद्य परमानेंटली चला गया। ये दूसरा लेसन हम सीख सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट, है ना। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो कृपया करके आप इमोशनल सपोर्ट मेरे से ले रहे हैं तो आप दूसरों को दे दीजिए, कहिए कृष्ण हमारे लिए है, सत्संग हमारे लिए है, आप चिंता मत कीजिए। या आपको कहना है दूसरों को, केवल लेने का भाव नहीं होना चाहिए, देने का भी भाव उतना ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप हमेशा मुझसे सुनते हैं, है ना, बात करते हैं, मैसेज के रिप्लाई देखते हैं, तो मुझे पता है पहले से तो आप बेटर फील करते होंगे अंदर से, है ना, करते होंगे कि नहीं, मुझे पता है ना, करते होंगे। दावे के साथ कहता हूँ कि आप में एक पॉजिटिविटी हुई होंगी, है ना, कि हाँ भाई अभी ठीक लग रहा है ना। तो ये आपका दायित्व बनता है ना, कि दूसरों को भी वो कॉन्फिडेंस दे, दूसरों को आत्मविश्वास दे, कृष्ण है हमारे लिए, सत्संग है, तो शायद वो व्यक्ति बच सकता है ना दूसरा नीलेश वैद्य होने से। क्या लगता है आपको? कोई भी व्यक्ति नीलेश वैद्य हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है ना, भक्ति में आने के बाद भी। तो इसके लिए हमें बचाना चाहिए जो लोग इस तरह, क्योंकि व्यक्ति को, जब व्यक्ति निराश होता है ना, फिर वो माया उसको तुरंत पकड़ लेती है और फिर वो गलत डायरेक्शन पे चला जाता है ना। कई कई के भी केस में ऐसे हुआ, है ना। उस समय तो वैसा था नहीं, तो मंथरा का एसोसिएशन लिया और फिर भगवान को ही 14 साल भेज दिया। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति बन सकता है। अभी कई कई भी राम भक्त थी, नीलेश वैद्य भी इस्कॉन का भक्त था। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं तो माला कर रही हूँ या मैं माला कर रहा हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, तो मैं कभी नहीं होऊंगा। ये अगर आपके अंदर से तो निकाल दो। अगर आप जैसे ही आप सत्संग से चले गए, दुनिया बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि मैं सभी जगह पर घूम फिर के ये प्रवचन देता हूँ, है ना। मैंने पूरा मर्चेंट में पूरा दुनिया घूम के मैं आया हूँ। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको, एक सिगारेट के लिए, एक सिगारेट के कांडे के लिए भी वो झगड़ा करते हैं, ये मैंने देखा है। फॉरेन के, जब मैं मिडल ईस्ट में गया था, दुबई, मस्कट, इस जगह पे, तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग सिगरेट का ये करते हैं, सिगरेट पीने के लिए कुछ भी करते हैं।
क्योंकि वहाँ पर सिगरेट बहुत कॉस्टली मिलता है ना। तो ऐसा भी पूरी दुनिया है ऐसी भरी हुई है। तो इसलिए सत्संग में हमको इतना सब कुछ मिलता है, और माया हमेशा आपके जीवन में ढूंढती रहेगी ये कैसे ये सत्संग से बाहर निकले, है ना। क्योंकि माया भी तो चेक करेगी ना कि आप कितना सक्षम है भगवत धाम जानने के लिए। तो और माया को पता है हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है। तो काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे 3 वीक पॉइंट है। नीलेश वैद्य का था लोभ। लोभ में फंस गया वो, क्विक मनी, और बहुत अंदर घुस गया, इतना अंदर घुस गया कि वो आना चाह रहा था लौट कर, लेकिन नहीं लौट कर आ पा रहा था। उसने माँ को फोन किया, पत्नी को फोन किया, रो रहा था वो। उसकी माँ बोल रही थी फोन पे, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि बहुत सारे पाप किए थे उसने, तो उसको पता था। और अगर वो मिल गया तो सोचो लोग कि कैसे उसको मार दिया होगा। मैं सोचता हूँ कभी कभी, है ना, और कितना वो डरा होगा, कितना चिल्लाया होगा, है ना। तो जो भी है, इतना एक्सट्रीम तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि भगवान को भूल जाना ये हो सकता है हमारे से। हाँ, भगवान को भूल जाना ये हमारी आध्यात्मिक आत्महत्या हो सकती है, स्पिरिचुअल डेथ, है ना। और ये किसी के साथ भी हो सकता है ना। शिला प्रभुपाद के काफी शिष्य हैं जो प्रभुपाद के साथ 15 साल, 20 साल, 25 साल रहे, लेकिन बाद में भक्ति से दूर हो गए किसी कारणवश। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहना ये बहुत जरूरी है। शादी होगी, कितने सारी शादी में हम चले गए हैं पता नहीं, कितनी सारी शादियां हमने की होंगी पता नहीं, है ना, कितनी बार हमने ये सब किए होंगे। तो हमें भक्ति के लिए काफी अलर्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये इतना अच्छा मौका है, हाथ से चला जाएगा हमारे से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, क्योंकि मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा। तो हमने इसमें 3 लेसन ले लिए। पहला हमने देखा कि हर एक व्यक्ति है नीलेश वैद्य बन सकता है, क्योंकि परिस्थिति व्यक्ति को मजबूर बना देती है गलत डिसीजन लेने के लिए। तो इसके लिए सॉल्यूशन है सत्संग में रहिए। दूसरा हमने लिया कि हर एक व्यक्ति इमोशन चाहता है अपने जीवन में, है ना। चाहे फिर वह परिवार से नहीं प्राप्त होता है तो व्यक्ति बाहर ढूंढता है, और पता नहीं बाहर उसको अच्छे लोग मिले ही, हमेशा गलत लोग मिलते हैं। लेकिन आप भी बाहर ढूंढा था आपने, इसके लिए आपने बाहर फोन किया, बराबर है। फोन क्यों किया आपने, क्योंकि आप भी तो बाहर ढूंढ रहे थे ना, बराबर कि नहीं। फोन क्यों करते हरे कृष्णा टीवी को, बताइए ना लोग, क्यों फोन करते। बाहर ढूंढते हैं क्योंकि परिवार में नहीं मिल रहा है मुझे अपनी इमोशनल समस्या सपोर्ट। बताने के लिए हाँ, तो समस्या सपोर्ट क्यों के आती लिए। है। समस्या मतलब इमोशनल सपोर्ट ही तो चाहिए होता है ना, मन दुखी होता है तभी तो हम बाहर अपनी समस्या का जन्म कब होता है, जब परिवार में सुख नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता। परिवार में, है ना, तनाव होता है, फिर आप कॉल करते हैं, फिर हम बताते हैं, है ना। तो समस्या आने से अगर व्यक्ति दुख कृष्ण के पास जाता है, वो समस्या हमारे लिए क्या है, अच्छी है। वरदान है, वरदान। वरदान ओके, वरदान। हाँ, लेकिन समस्या तो नीलेश वैद्य के भी जीवन में आई थी, लेकिन दुर्भाग्य उसका ये रहा कि सत्संग मिलने के पश्चात भी अपने भावना के अधीन होकर वह बह गया, है ना। तो जी, तो इसके लिए हम जी, तो ये दूसरा लेसन हम देख रहे हो, इमोशनल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो तीसरा है कि परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते, इतना याद रखिए। हमें अपने आप को चेंज करना है, ये तीसरा लेसन है। वी कांट चेंज सरकमस्टेंसेस, या हम परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते, हमें अपने आप को चेंज करना है। हमेशा याद रखिए, चेंज हमें अपने आप को करना है। अगर आप ये जॉब छोड़ोगे उधर जाओगे, इस पति को छोड़ोगे उधर जाओगे, इस बच्चे को छोड़ोगे उधर जाओगे, इस गुरु को छोड़ोगे उधर जाओगे, तो हमेशा आपको भगवान वैसी ही परिस्थिति लाएंगे कुछ समय के पश्चात। तो इसके लिए जो हमारे कर्म में उसको लेके रहिए, है ना। कुछ एक्सट्रीम हो जाता है तो बताइए, फिर हम देखेंगे, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो ये 3 लेसन हम देख लेते हैं, और ये नीलेश वैद्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना। और प्रार्थना करने के पश्चात हम आपसे कुछ क्वेश्चन लेंगे 5 मिनट, है ना। तो उसके पहले हम नीलेश वैद्य था, ये मेरा भाई था, ये कजिन ब्रदर, क्योंकि
मेरे दोनों भाई थे है, लेकिन दोनों भाई से भी ज़्यादा इमोशन मैंने इससे डील किए थे, क्योंकि हम एक ही उम्र के थे। हमने कुछ सपने सजाए थे कि हमने इतना कहा था हम क्रिकेट क्रिकेट ज्वाइन करेंगे एकेडमी, उसमें हम एजुकेशन लेंगे, फिर हम इंडियन क्रिकेट टीम में जाएंगे। ये सब बहुत हम प्लानिंग किया करते थे। लेकिन जब हम डिप्लोमा किए तो हम इस्कॉन में घुस गए। इस्कॉन में जैसे हम घुस गए तो सब कुछ चेंज हो गया, हम तीनों का जीवन चेंज हो गया, है ना। वो अभी अलग आरएसएस के अनुयायी हो गए, मैं इस्कॉन का भी प्रीचिंग कर रहा हूँ, तीसरा व्यक्ति तो अभी दुनिया से ही चले गए, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम साथ में हैं लेकिन साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम क्योंकि भगवान की योजना कुछ और होती है। ठीक है, तो हम जाने से पहले हम कृपया करके 5 मिनट रुक जाइए, और फिर हम 5 मिनट क्वेश्चन लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, और फिर हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप इसके लिए 1 माला कीजिए, है ना, मेरे खातिर, क्योंकि ये कैसे भी था अपना था, भाई था, है ना। तो अगर अभी गुरुजी आवाज बंद हो गई। ओके, हरे कृष्णा जी। तो केवल 1 माला आप कीजिए इसके लिए, क्योंकि आज सर्वपिता अमावस्या भी है, और बेचारा ये पता नहीं किस योनि में होगा, है ना। मुझे तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि, है ना, ऐसे इतने घिनौने ने काम किए हैं इसने, कि कहा जाता है कि इसे कपड़े मिले जो ये पहनता था, उससे पहचान हो गई इसकी, और इसको खाई में फेंक दिया था। इसका पोस्टमार्टम फिर करा दिया था, और उसके पश्चात इसकी बॉडी भी नहीं मिली, क्योंकि 1 साल पहले की बात है ये। तो माँ इतनी रो रही थी कि मुझे मेरे बेटे को भी देखने को नहीं मिला, है ना। और माँ तो इतनी अभी भी रो रही है वो, क्योंकि इकलौता बेटा था वो, है ना। और तो ये सब होता है, ठीक है। तो जी, तो अगर किसी का इसके बारे में कुछ सुझाव है, कुछ क्वेश्चन है, एक 2 क्वेश्चन हम लेंगे मैक्सिमम, हाँ, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया जी। ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, तो सुन के कहानी तो बहुत दुखद लगा, मन को बहुत दुख लग रहा है गुरुजी। लेकिन उन्होंने जो थोड़ा सा बहुत भी भक्ति किया है, थोड़ा सा बहुत भी माला किया था, तो उसका कुछ प्रभाव उनको मिलेगा क्या, ऐसा कुछ उसका? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसने वैष्णव अपराध भी किया था ना, क्योंकि वैष्णव से पैसे भी लिए थे। मेरे से तो छोड़ दो, लेकिन बाकी मंदिरों में काफी लोगों से ले लिए, और काफी लोग बहुत परेशान थे। कुछ लोग तो उसको गाली देते थे, कुछ वैष्णव कहते थे कि कहाँ गया, मेरे पैसे भाग गया नीलेश लेके, है ना। और बहुत लोगों ने उसके ऊपर भरोसा भी किया था, और सिक्योरिटी में वो इसलिए ज्वाइन हुआ था, लोग कहते हैं, भक्त लोग, क्योंकि उसको रिलेशनशिप जोड़ के उसको पैसे ठगना था उसको। तो उसने वैष्णव अपराध भी किया था। लेकिन अगर आज हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज तो उस योनि से वो चला गया है ना, अभी उसका स्टॉप हो गया शरीर से, तो शायद उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, और वो भी मुझे धन्यवाद देगा। अगर आप सारे वैष्णव लोग उसके लिए 1 माला करेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मैं भी उसके लिए माला करूंगा, क्योंकि मैं उतना ही कर सकता हूँ। यही सबसे बेस्ट विधि है कि हम किसी के लिए हरि नाम करें। अभी मेरा उसके साथ कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से तो मैं तो भूल ही गया था कि नीलेश वैद्य नाम का कोई व्यक्ति है, क्योंकि मेरा कुछ कनेक्शन नहीं था उससे, मैंने कभी बात भी नहीं की उसके पश्चात। लेकिन जब मैं आज सुनता हूँ उसके बारे में, तो सारे इमोशन सामने आते हैं कि किस तरह से हमने बचपन में काफी चीजें एक साथ की थी, है ना। तो इसके लिए मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं उसके लिए कुछ प्रार्थना करूँ, माला करूँ। ठीक है, जी नेक्स्ट जी, माला पूजा डिंगरे करेंगे। जी। हरे हाँ कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन छोटा सा विचार है मेरा, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन आपने एक बार समझाया था कि जब हम भक्ति से जुड़ जाते हैं और कभी भी हम सच्चे मन से अगर माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वैष्णव कहला सकते हैं हम। तो जब हमसे कोई गलती होती है, तो एक वैष्णव की गलती करता है तो वो दुनिया को कुछ सिखाने के लिए करता है। अगर उससे कोई भूल हो जाती है तो वो हाँ दुनिया को सिखाने के लिए करता है। और आज आपके द्वारा उनकी इस गलती को हम सब सुन रहे हैं, और ये वीडियो भी कितने लोग देखेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग, और इसके बाद
अगर किसी के जीवन में कोई बदलाव आता है या कोई अपने बच्चे को संभाल लेता है या कोई टीनेज भी अपने आप को संभाल लेता है, तो उससे भी कितने लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है। जी। तो मुझे तो यही महसूस होता है कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कितने लोगों के लिए दिया होगा शायद। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर वो आपके कांटेक्ट में ना होते तो आप आज हमें इससे रिलेटेड कोई शिक्षा ना दे रहे होते और हम भी अब उससे मतलब कुछ सीख नहीं पाते। तो आपके साथ उनका जुड़ना वो भी एक संयोग की बात हो सकती है, उनका इस तरह से भटकना भक्ति में आकर, और फिर हम सबको उसके द्वारा ये भी हो सकता था कि आपको कुछ फिक्र ही ना होती, कोई पड़ी ना होती और आप उनसे इतने कांटेक्ट में ना होते, उनसे इतने करीब ना होते। तो मुझे तो यहाँ पर यही महसूस होता है कि जब भी किसी वैष्णव से कोई भूल होती है तो वो दूसरों को, दुनिया को कुछ सिखाने के लिए ही होती है, और यहाँ पर भी मुझे यही महसूस हो रहा है गुरुजी। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये जो व्यक्ति चला गया है ना, नीलेश वैद्य, तो इस तरह से उसके ऊपर किसी ने प्रवचन नहीं दिया होगा। ये केवल मैं ही अभी ऑनलाइन दे रहा हूँ। आप जैसे अभी 100 लोग हैं यहाँ पर जो सुन रहे थे, और काफी लोग इसका व्यू भी सुनेंगे, है ना। शायद पता नहीं कि उसके रिश्तेदारों को ये बात पता चले कि मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया, क्योंकि मैं तो उनको नहीं बताया है कि मैं आपके बेटे के ऊपर प्रवचन देने जा रहा हूँ। तो क्योंकि उनको बुरा भी लग सकता है ना, क्योंकि उसके बेटे की कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन अगर वो अंतिम चीज बताएंगे कि मैंने उनके लिए प्रार्थना भी की है, तो शायद उसको वह पॉजिटिव ले सकते हैं। तो जी, तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए देखना जरूरी है जो भक्ति में आए हैं, और आने के पश्चात भी किस तरह से व्यक्ति बुरे संगति में प्रवेश करके भगवान को छोड़ता है और वैष्णव के साथ गलत कर सकता है, इस हद तक जा सकता है। और दूसरा है कि उन माता पिताओं के लिए ये एक लेसन है जो अपने बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हैं, उससे कारण बच्चा है बहुत 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 दूर चला जाता है। तो इसके लिए अपने बच्चे को हमेशा भगवान के साथ कनेक्टेड रखना उतना ही जरूरी है। इसके लिए जब जब हम यात्रा निकालते हैं, आप अपने बच्चों को भी लेके आइए, देखने दो उसको दुनिया क्या है करके। और अब अगर बच्चा छोटा है तो ये उसका उम्र है, छोटे उम्र में व्यक्ति उसको ये करता है, ग्रैप करता है ना। बड़ा होने के पश्चात बहुत प्रॉब्लम होने लगते हैं। और अगर आपकी लड़की है तो लड़की आसानी से भक्त बन जाती है, लड़के का क्वेश्चन मार्क होता है। जितने भी कांग्रेगेशन में लड़कियां हैं यहाँ पर सारे भक्त हैं, लेकिन लड़कियों का क्वेश्चन मार्क है। लड़के इतने सिंसियर नहीं होते हैं क्योंकि लड़के थोड़ा अलग सोच के होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जो मैंने गुरुजी मेरा हाँ बोलो, क्या हरे कृष्णा क्वेश्चन गुरुजी, बहुत प्रणाम। गुरुजी, जो आपके दूसरे दोस्त थे जो आपसे थोड़ा सा उम्र में बड़े थे, वो जब उन्होंने इस्कॉन करने के बाद गौ सेवा में चले गए और उन्होंने काफी अंगूठियां वगैरह राजनीति जैसे में चले गए, तो उनको किसी ने समझाया नहीं कि क्या कहते हैं, आप पहले इस्कॉन कर रहे थे, यही सेवा अगर आप गौ सेवा कहीं वहां करते तो उसका बेनिफिट उनको ज्यादा मिलता, जो वो इतना राजनीति में मतलब जो उस तरह की चीजों में चले गए। क्या उनको किसी ने, गुरुजी जैसे आप हमें समझा रहे हैं, तो उनको किसी ने समझाया नहीं इस तरीके से? समझाया उसने, मैंने भी उनको समझाया काफी बार। उल्टा वो मुझे बोलने लगे कि तुम भी इस्कॉन को छोड़ दो करके। मतलब उस समय, अभी वो नॉर्मल हो गए हैं, ये करीबन 2 साल पहले की बात है। अभी मैं उसको 1 महीना पहले ही मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में गया था ना, राधानाथ महाराज का वो प्रोग्राम था, उस समय मैं उनसे मिला था, है ना। उसने, हम दोनों ने गले भी लगाया। तो मैंने काफी साल के बाद उनको देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये व्यक्ति था जिन्होंने मुझे महाराज से मिलाया। और फिर मैंने उनको काफी धन्यवाद भी दिया। और उन्होंने कहा कि अभी मैं इस्कॉन में आया हूँ, लेकिन आया है इस्कॉन में, लेकिन उनका जो रवैया वैसे ही है। अभी भी उनके हाथ में मैंने अंगूठियां देखी, और उनका ऐसा कहना है कि मैं भगवान का द्वारपाल हूँ, मैं वैसे अभी भगवान की रक्षा करूंगा। तो उन्होंने अभी उस मूड को स्वीकार किया है ना। क्योंकि गुरुजी, आपने जो हाय गोविंद प्रभु की जो स्टोरी सुनाई थी, उसमें प्रभुपाद जी भी उनका धन्यवाद करते हैं ना कि उन्होंने गीता का अनुवाद किया था। कभी तो वो आदमी बहुत अच्छा था मेरे लिए और कभी उसने बहुत मेरी सेवा की थी। तो आप भी ऐसे ही याद कर रहे हो कि उसने मुझे भक्ति में इतना सपोर्ट किया जब मुझे घर वाले भी अपने घर नहीं रख रहे। तो यानी उसकी, उनकी आत्मा तो सही है पर वो उसमें नहीं ढल पा रहे हैं माया कुछ की वजह समय से। के लिए देखो, कुछ समय के लिए भक्त भी डेविएशन हो जाता है। ऐसे प्रभुपाद के भी शिष्य हुए हैं 2 साल 3 साल, लेकिन वो वापस भी आए हैं। तो परिस्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति उन हालातों को समझ नहीं पाता है। और देवदत्त खेड़ेकर के जीवन में ऐसा कुछ हुआ था कि उसके ऊपर इस्कॉन में लड़की को चक्कर में लेके उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। तो इसके लिए वो विचलित हो गए थे कि इस्कॉन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
तो इसके लिए फिर वो इस्कॉन छोड़कर गए थे, ऐसे ही नहीं गए थे, क्योंकि उनको भी इमोशनल थोड़े से वो ब्रेकडाउन हुए थे। और फिर मुझे बहुत वो बोलते थे, क्योंकि मैं तब बहुत क्लोज था, कि तुम इस्कॉन छोड़ो। मेरे माता पिता को फोन करके बोले तुम्हारे बेटे को बचाओ करके, तो मेरे माता पिता बोलने लगे तुम भी आ जा अभी, जिसको भक्ति बोला तो मैं भी मुझे बोला अभी कि बाप रे अभी ये क्या हो गया। तो फिर और मैंने गुरुजी उनको कहा कि और गुरुजी अभी दूसरा प्रश्न ये है कि जो उनके ससुर जी थे, जो उन्होंने उनको जायदाद इतना माला वगैरह करने के बाद भी वो अभी भी माया में फंसे हैं और उनको पैसे वगैरह नहीं, मतलब अपने घर की वो नहीं, वो ऐसे कैसे हो सकता है गुरुजी? माला भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उनके अर्च वगैरह रखे हुए हैं, हरे नाम का कीर्तन हो रहा है, और फिर भी वो माया में फंस के उनको एक दिन तो छोड़ के जाना ही है ना वो सब, पर वो अपने जीते जी उसको सुख नहीं दे रहे हैं। तो क्या वो जो उनकी बहू है वो उनको अच्छा मानेगी? मतलब अपने मन से तो बददुआई दे रही होंगी ना, मतलब कि ऐसा जो भी है, मेरे साथ इतना छोटा बच्चा है, बेटी है, जी समाज में रहना है, काफी चीजें होती हैं। जी तो एक चीज याद रखो, भले हम दीक्षित भक्त हैं, भले हम माला करते हैं, लेकिन मैं वापस मैंने उस चीज को बताया था, अगर हम प्रॉपर मार्गदर्शन के नीचे नहीं है इस्कॉन में, ये माता जी को भी पता, रंजना माता जी भी 15 साल हो गए उसको इस्कॉन में, उसको भी पता होगा कि इस्कॉन में काफी लोग आते हैं, दीक्षा भी होती है, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिलता है अच्छे से। इसके कारण व्यक्ति अपने ही सोच को आगे रखकर उसी निगेटिव इसमें ही सोचता है कि मैं भक्त हूँ, माला कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मैं तो यही देखता हूँ कि अच्छा मार्गदर्शन मिलना ये इस्कॉन मंदिर से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में आने से अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो कुछ समय के बाद आप अपराध करने लगोगे, और फिर आप वही सुपरफिशियल भक्ति की विधि को आप समझोगे कि मैं भक्त बन गया, तिलक लगाया, कंठी माला पहन दिया, दीक्षाल हो गया मैं भक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, और उनका जो भी कर्म रहेंगे, भले दीक्षा ली है, हर एक व्यक्ति एक जन्म में थोड़ी ना पूर्ण होता है, ऐसा तो हमने कभी सिखाया नहीं है ना। उनके जो पिताजी है शायद 2 साल के बाद भी सुधर सकते हैं, या एक जन्म अगले जन्म सुधरेंगे, कभी ना कभी तो सुधरेंगे ही ना, माला कर रहे हैं ना। और गुरु की प्रोजेक्ट, वो बहुत अच्छे डिजाइनर है, वो मंदिर में भी वो डिजाइन करते हैं बहुत सारी चीजों को, मंदिर में भी सेवा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सभी लोग उनको एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे नीलेश वैद्य की आत्मा के लिए, ओके, और हम फिर विराम लेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम कृष्ण गुरु जी कृष्णा हरे हरे प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम सभी भक्तजनों को। हरे राम हरे कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्ण प्रणाम सभी भक्तजनों में दंडवत प्रणाम। कामिनी माता जी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। एकता माता जी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। उषमा माता जी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। ममता माता जी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। नारायण माता जी को दंड प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को दंड। रूबी माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण।